सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं सेल्फ लॉ ऑफ टॉलरेंस की। सेल्फ का टॉलरेंस का नियम क्या था। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। तो बात कर लेते हैं सेल्फ का टॉलरेंस नियम आखिरकार क्या था। तो देखिए, पहले अपन बात करते हैं लिविंग लॉ क्या था। लिविंग लॉ की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जब तक लिविंग आपको समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट क्या था, तब तक आपको सेल्फ का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या था। लिविंग ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू लिविंग जब कोई भी फैक्टर होगा वो मिनिमम अमाउंट से यदि कम प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। ये किसने बताया था, लिविंग ने बता दिया था। बट जो सेल्फ थे, इनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि कोई लिमिटिंग फैक्टर है वो मिनिमम ही होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट वाला ही होगा। यदि किसी की अमाउंट क्या है, जरूरत से ज्यादा यदि किसी के पास है, मैक्सिमम भी है उसके पास, तो वो भी क्या हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। मतलब कुल मिला के बात करें तो जो लिविंग था, उन्होंने बताया था कि जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जो क्या है, कम मात्रा के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मतलब जरूरत से कम मात्रा के अंदर क्या होते हैं, वो जरूरत है लेकिन उससे भी कम मात्रा के अंदर वो प्रेजेंट है। वो तो क्या बताया था, लिविंग ने बताया था। लेकिन जो सेल्फ थे, इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं है कि जो कम मात्रा वाले चाहिए वो यदि कम है तो लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि यदि कोई जरूरत से ज्यादा भी किसी के पास में दे दिया गया तो वो भी क्या हो सकता है, लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जांपल की यदि अपन बात करें, एग्जांपल के थ्रू अपन समझ रहे हैं, वैसे कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, मान लीजिए कोई प्लांट है, उस प्लांट को पानी की जरूरत है। वो पानी अपन उसको मिनिमम पानी की जरूरत है कि उसको मिनिमम दिन के अंदर 1 लीटर पानी देना ही है। लेकिन अपन ने क्या किया, उसको 1 लीटर पानी नहीं दिया। मतलब वो क्या हो गया, लिविंग के अकॉर्डिंग वो उसका लिमिटिंग फैक्टर हो गया कि अपन को ने उसको मिनिमम चीज ये उसको 1 लीटर चाहिए, लेकिन अपन उसको कितना दे रहे हैं, 10 ml दे रहे हैं, 5 ml दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसके लिए पानी क्या हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अब सेल्फ के अनुसार क्या था, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको पानी वही 1 लीटर चाहिए, लेकिन अपन ने उसको क्या दे दिया, 2 लीटर दे दिया, 3 लीटर, 4 लीटर दे दिया। मतलब उसको क्या दे दिया, मैक्सिमम अमाउंट के अंदर दे दिया। तो ये क्या बताया था, सेल्फ ने बताया था कि ये भी मैक्सिमम वाला भी क्या हो सकता है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। दैट्स क्लियर, कंफ्यूजन दूर। ओके, अब देखिए, सेल्फ ने बताया था कि वही चीज बता दी कि सेल्फ ने क्या बताया कि कोई भी फैक्टर क्या हो सकता है, टू मच भी हो सकता है या टू लो अमाउंट में भी प्रेजेंट है, तो वो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी एंड उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर क्या करता है, साइड इफेक्ट डालता है। तो ये चीज थी। अब इस आधार पर जो सेल्फ थे, इन्होंने 1913 के अंदर क्या दिया, लॉ ऑफ टॉलरेंस दे दिया। कई बुक्स में आपको 1911 भी देखने को मिल जाएगा, कई बुक्स में 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो अपन जिस बुक से मैंने आपको पढ़ा रहा हूं उसमें लिखा हुआ है सेल्फ ने 1913 के अंदर बताया था, लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था। अब लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या था कि इस लॉ के अनुसार यह था कि कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम जो फैक्टर होगा वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकता है, वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। लिविंग के अकॉर्डिंग था कि कोई भी मिनिमम फैक्टर होगा, मतलब कोई भी मिनिमम अमाउंट होगी, मिनिमम फैक्टर होगा, वो ही क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। लेकिन जो सेल्फ थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैक्सिमम हो या चाहे जो मिनिमम फैक्टर हो, वो भी क्या हो सकता है, आपका लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। जो मैंने आपको पानी के एक एग्जांपल से आपको समझा दिया है। तो ये था लॉ ऑफ टॉलरेंस, सेल्फ के द्वारा दिया गया था। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड आप कर सकते हो। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे।